बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापटा यानी एंटिटीज डिपार्टमेंट वापटा में असिस्टेंट सब असिस्टेंट अटेंडर का अगर आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके टेस्ट में जॉब्स रिलेटेड की अगर बात करें तो 60 नंबर के क्वेश्चन जॉब रिलेटेड यानी टेक्निकल रिलेटेड आने हैं। तो इसमें तकरीबन 15-20 मुख्तलिफ टॉपिक से, जो एनटीएस की सिलेबस की बात करें तो 15-20 मुख्तलिफ टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आने हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल वही क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो नेक्स्ट, अगर आप मुकम्मल 100% तैयारी करना चाहते हैं, मुकम्मल इसका जो एनटीएस सिलेबस के मुताबिक डेटा हासिल करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा बिल्कुल मुनासिब फीस पर आपको मतलब है कि वो डेटा भी मिल सकता है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँ, ताकि आप अच्छे नंबरों से आपका टेस्ट पास हो सके। तो वीडियो का आप आगाज़ करते। क्वेश्चन नंबर 1, डैश कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ये ऑप्शन राइट है, एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू डैश एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ये ऑप्शन राइट है, मैकेनिकल एनर्जी। अ कार इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर पैनल कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू डैश एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन राइट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल कन्वर्ट्स रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन राइट है, ट्रांसफार्मर। एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a device which is used to detect the current in a circuit is called। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, बी ऑप्शन राइट है, galvanometer। a device which is used to detect the current in a circuit is called galvanometer। next question, the current which does not change its directions of flow is known as। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन राइट है, डीसी, डायरेक्ट करंट। the current which does not change its directions of flow is known as DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शंस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज। उसका जो राइट आंसर बनता है, बी ऑप्शन राइट है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। द करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज। तो उसका जो राइट आंसर बनता है, 220 V। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज। उसका जो राइट आंसर बनता है, 220 V। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड। उसका जो राइट आंसर बनता है, डी ऑप्शन राइट है, कैपेसिटर। आ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक चार्जेस डैश ईच अदर। इसका जो राइट आंसर बनता है, रैपल। इसका मतलब होता है, रैपल का मतलब होता है रोक देना, रद्द करना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछा है कि अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर, तो आप लोगों का राइट आंसर होगा अट्रैक्ट। इसका मतलब है कशिश, यानी मतलब है कि जोड़ना, कशिश का मतलब आपस में मतलब जोड़ना, कनेक्ट हो जाना। तो ये आपने याद रखना है कि लाइक चार्जेस डैश ईच अदर पूछा जाए तो इसका आपका राइट आंसर होगा रैपल। अगर यहाँ पे पूछा जाए अनलाइक चार्जेस तो आपका राइट आंसर होगा अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम दैट इंस्टॉल्ड इन द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, बी ऑप्शन राइट है, सॉफ्टवेयर। यानी इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं हार्डवेयर में, तो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क आर कॉल्ड। डिफरेंट मतलब टास्क जो परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सॉफ्टवेयर। यानी जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल होती है विंडो वगैरह, मतलब है कि विंडो अगर नहीं करेंगे तो जितना भी अच्छा प्रोसेसर होगा, जितनी भी अच्छी आपके मदरबोर्ड में जितनी भी अच्छी चीज़ें लगी होंगी वो वर्क नहीं करेंगी, वो जो टास्क परफॉर्म नहीं करेंगी अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे। तो ये आपने याद रखना है कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आप विंडो वगैरह इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो विंडो जब आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम दैट आप इंस्टॉल करते हो इन अ हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क के लिए। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट बताना है हमें।
तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मतलब है कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी दिमाग भी कहा जाता है। बाकी भी चीज़ें इसमें होती हैं, रैम, पावर सप्लाई या हार्ड डिस्क, ये भी सारी कंप्यूटर सिस्टम की ही चीज़ें हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है CPU। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ड कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है इंटरनेट। A network of large number of computers which is major source of information and word communication is called, the option right है internet। तो next question, boiling point reactor and pressurized water reactors are, तो इसका जो right answer बनता है डी ऑप्शन राइट है न्यूक्लियर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स आर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एयर हवा है, ये मतलब है कि इसका जो मिक्सचर है हवा में वो कितने % होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इसका जो मतलब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिक्सचर कितना होता है हवा में, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 0.04%, यानी 0.04% मतलब है कि हवा में मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो नेक्स्ट आप लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है ये 78% यानी 78% होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन, और 1% होती है आर्गन, और 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन हवा में होती है 21%, और 1% होती है आर्गन, और 0.04% होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर इक्विपमेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो थर्मामीटर किसकी एग्जाम्पल है, डिजिटल, एनालॉग, मैकेनिकल या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है जो एनालॉग, ये मतलब जो थर्मामीटर है ये मतलब है कि किसकी एग्जाम्पल है, एनालॉग। तो एनालॉग मतलब एक इसमें जो पेट्रोल पंप की अगर बात करें तो जो मतलब एक जिससे पेट्रोल मोटरसाइकिल या कार में जिस भी चीज़ में डाला जाता है वो एनालॉग है, और जिस पर वो मिसाल के तौर पर आप 100 रुपये का डलवाते हो या 200 या जितने का भी आप पेट्रोल डलवाते हो या डीजल, तो जहाँ पे वो नंबर लिखे जाते हैं वो मतलब एक डिजिटल सिस्टम होता है। यानी जो पेट्रोल पंप ये कह लो उसमें डिजिटल भी सिस्टम होता है और एनालॉग भी होता है। तो आपने याद रखना है कि जो थर्मामीटर है ये मतलब किसका साथ सामान है, ये बी ऑप्शन राइट है, एनालॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉचेस इक्विपमेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी जो वॉचेस जो घड़ियाँ होती हैं ये किसकी एग्जाम्पल है, डिजिटल, एनालॉग या ए बी या नन ऑफ दिस। तो देखें जो वॉचेस की अगर बात करें तो ये डिजिटल भी होती हैं। डिजिटल का मतलब होता है जो मतलब कि जिसमें सुइयाँ लगी होती हैं, मतलब देखें जो डिजिटल का मतलब होता है जिसमें 1 2 3 मतलब क्योंकि डिजिटल मतलब कि डिजिट्स में मतलब काम करता है, जैसा कि 0 और 1। कंप्यूटर भी इसी मतलब कंप्यूटर की भी ये लैंग्वेज है 0 और 1। और जो एनालॉग होता है इसमें मतलब कि जो आपने घड़ियाँ देखी होंगी जिसमें सुइयाँ लगी होती है, 3 सुइयाँ, एक बड़ी होती है एक छोटी है, मतलब 3 सुइयाँ होती हैं, 1 सेकंड को ज़ाहिर करती है, 1 मिनट को और 1 घंटे को। तो जो सुइयाँ वाली है ये है एनालॉग घड़ी। और जो अगर बात करें 1 2 3 4 वाली जो डिजिट्स में है वो है डिजिटल। तो यार इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, ए एंड बी, यानी जो वॉचेस है घड़ियाँ ये डिजिटल भी हैं और एनालॉग में भी हैं। तो ये दोनों की एग्जाम्पल है, इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, वोल्टेज। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है वो इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सिल्वर। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्क फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, यानी जो इस क्वेश्चन में एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन भी वर्क करता है, जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब होता है वो वर्क करता है, काम करता है डीसी सप्लाई ओनली पर भी, एसी सप्लाई ओनली पर भी और बैटरी सप्लाई ओनली पर भी। इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन द ऑल पार्ट्स ऑफ अ सीरीज सर्किट, उसका जो राइट आंसर बनता है करंट। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज, इन ऑप्शन से हमें बताना है कि विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ सीरीज सर्किट, यानी सीरीज सर्किट के ऑल पार्ट्स में मतलब कि सेम जो मतलब काम करता है या पार्ट्स होता है तो उसका बताना है इस क्वेश्चन में। तो उसका जो राइट आंसर बनता है करंट। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ सीरीज सर्किट, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाइड डायोड विच इज़ यूज्ड फॉर द डैश ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो उसका जो राइट आंसर बनता है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफाइड डायोड विच इज़ यूज्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो रेक्टिफाइड डायोड विच इज़ यूज्ड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।